एक बार बौद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बौद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बौद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बौद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार करते होंगे। ये देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बौद्ध ने कहा, हे वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि तुम उस समय मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि शरीर हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा, नफ़रत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं आप भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं, पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बौद्ध ने कहा, बस मैं कल एक गांव में गया था, वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वे मिठाई वापस लेकर चले गए, क्योंकि जब तक मैं कुछ लूँ कोई मुझे दे सकता है। मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक आदमी ने बौद्ध का समर्थन किया। बौद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बौद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बौद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है बस। अरे मुझे तो गुस्सा भी तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बौद्ध की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ और सोच रहा था। बौद्ध ने कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आँखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कर दो, बस मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बौद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बौद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके ओठों ने जवाब दे दिया। और जब उसने सहन न हुआ तो बौद्ध के चरण पकड़ लिए। दोस्तों, इससे ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रण करने में
असमर्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। आशा करती हूँ कि ये बौद्ध की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी।